स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। कभी बड़ी डील्स, कभी नए कॉन्ट्रैक्ट और कभी शानदार पार्टनरशिप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर, जहां आपको मिलती है शेयर बाजार की सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद जानकारी, वो भी आसान हिंदी में। अगर आप आईपीओ, सेक्टर वाइज स्टॉक्स और ताजा कारपोरेट अपडेट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन कंपनियों की जिन्हें हाल ही में मिले हैं बड़े ऑर्डर, पार्टनरशिप और सब्सिडरी अपडेट्स, जो इनके बिजनेस और शेयर प्राइस को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो साथियों। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हो साथी। कोटियार इंडस्ट्री लिमिटेड एक बायोफ्यूल सेक्टर की कंपनी है जिसकी स्थापना 2016 में वडोदरा, गुजरात में हुई थी। यह कंपनी मल्टी फीड स्टॉक से बायोडीजल और क्रूड ग्लिसरीन जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इसके मुख्य प्रोडक्ट्स हैं बायोडीजल और ग्रीन एंड ग्रीन ब्रांड के मोबाइल रिटेल आउटलेट्स। कंपनी भारत में इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे बड़े ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सप्लाई करती है। कोटियार्क की प्रमुख उपलब्धियों में जीरो डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी और सेबी कंप्लायंस संचालन शामिल है। कंपनी का फोकस है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और आने वाले वर्षों में इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर की योजना है साथी। 344 करोड़ की कंपनी 335 पे ट्रेड कर रही है। 1195 का हाई, यानी ये अभी अपने टॉप से 70% डिस्काउंट पर है साथियों। स्टॉक कैपी 24। वहीं पे यदि आप देखें डेट टू इक्विटी 0.41 अपने बॉटम पर ट्रेड कर रहा है साथ। प्रमोटर होल्डिंग 67.76। कोटियार्क इंडस्ट्री ने अगस्त से अक्टूबर 2025 के लिए इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल से कुल 7,299 केएल बायोडीजल का ऑर्डर हासिल किया है, जिसकी अनुमानित वैल्यू 58.39 करोड़ है। यह ऑर्डर 1.5 लाख केएल के टेंडर से 1.28 लाख केएल के अलॉटमेंट का हिस्सा है। इससे कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू में अच्छा इजाफा होगा और मार्केट में इसकी स्थिति और मजबूत होगी। कंपनी ने सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत यह जानकारी दी है और सभी डिस्क्लोजर नियमों का पालन किया है साथियों। मायासील वेंचर लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है जो 2008 से रोड, ब्रिज और इलेक्ट्रिक वर्क में ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल ईपीसी और बीओक्यू बेस्ड प्रोजेक्ट पर आधारित है। इसके मुख्य प्रोजेक्ट में हाईवे, ब्रिज, स्ट्रीट लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल पावर हाउस शामिल है। कंपनी भारत में कई सरकारी विभागों के साथ काम करती है। एनएचआईडीसीएल जैसे क्लाइंट से जुड़ी है। शेयर का ट्रेंड पॉजिटिव है, प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है। कंपनी अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में एंट्री कर रही है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल और बढ़ेगा साथियों। 136 करोड़ की कंपनी है, 61 पर ट्रेड कर रही है। आज इसमें 8% की बढ़त हुई। वहीं पे 66 का हाई, 46 का लो चल रहा है साथियों। स्टॉक का भी बहुत सस्ता है, 11.7, क्योंकि इंडस्ट्री के पीछे लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। वहीं पे यदि आप देखें तो ये एक रेंज बाउंड होके काम कर रहा था। यदि इसमें यहाँ 66 से ब्रेकआउट होता है तो इसमें और अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। वहीं पे यदि आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 5 करोड़ से बढ़कर 7 और वहां से 11 हुआ। 31% से सेल्स और 79% से प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। प्रोमोटर होल्डिंग देखें 67% है। एफआईआई के पास 4.61%, 9% है डीआईआई के पास और 18.44% है पब्लिक के पास। वहीं पे इसको एक जो ऑर्डर मिला है उस पर आते हैं साथियों। तो मायासील वेंचर्स को मिजोरम में पीएम एकता माल के निर्माण में हिस्सा मिला। यह प्रोजेक्ट 116.60 करोड़ का है, जिसे हाइट्स ने एसपीजी इंफ्रा को दिया था। एसपीजी ने इस प्रोजेक्ट का 49% हिस्सा मायासील को 57.13 करोड़ के ऑर्डर के रूप में दिया है। इससे कंपनी को नए सेगमेंट में एंट्री मिलेगी और राजस्व में बड़ा योगदान होगा साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंडियन प्रीमियम सोलार लिमिटेड साथियों, मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया है। यह एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो 2013 से सोलर पैनल और इन्वर्टर बनाती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी सर्विसेज पर आधारित है। इसके मुख्य प्रोडक्ट है एपीएस मोनोक्रिस्ट लाइन सोलर पैनल, इन्वर्टर और सोलर वाटर पंप। एपीएस भारत में 1.2 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ काम कर रही है और इसके क्लाइंट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर शामिल है। शेयर का ट्रेंड स्थिर है और कंपनी का ग्रोथ रेट तेज है। भविष्य में एपीएस टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के साथ नई लाइन शुरू करने वाली है। 998 करोड़ की कंपनी है साथियों, 497 पर ट्रेड कर रही है। आज लगभग 5% की इसमें बढ़त हुई।
654 का हाई, 345 का इसका लो है। स्टॉक का पी 21, वहीं पे इंडस्ट्री का पी 45, मतलब इंडस्ट्री के पी से लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए से इसने वापस बढ़त ली साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 47 करोड़ हुआ है। लगातार हर साल इसने बढ़त हासिल करी। 536% से इसकी प्रॉफिट की और 190% से सेल्स की ग्रोथ हो रही है साथियों। वहीं पे यदि प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72.97% की मजबूत हिस्सेदारी प्रमोटर के पास, 0.29% है एफआईआई और 0.11% है डीआईआई के पास। खबर पर आते हैं तो एपीएस को 109.47 करोड़ के 4 बड़े ऑर्डर मिले हैं साथियों, जिनमें सोलर पैनल, वाटर पंपिंग सिस्टम, इन्वर्टर और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी शामिल है। ये ऑर्डर कंपनी के रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों को मजबूती देगा। सोलर सेक्टर में इसकी लीडरशिप को पुख्ता करेगा साथियों। बार बार मुझे आपको एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बताना रहा है साथियों। इसमें ये एक इंजीनियरिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है जो 1990 से काम कर रही है। यह कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव और एनर्जी सेक्टर के लिए डिजाइन, सिमुलेशन और डिजिटल सॉल्यूशन देती है। इसके मुख्य प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, पीएलएम सॉल्यूशन और एम्बेडेड सिस्टम शामिल है। कंपनी भारत, यूरोप, अमेरिका और एशिया में काम कर रही है और शेयर का ट्रेड अभी स्थिर है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी में आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस प्रोजेक्ट शामिल है। 5,445 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है जिसका करंट प्राइस 1280 चल रहा है। 1506 का हाई, 421 का लो है। स्टॉक का पी महंगे पे ट्रेड कर रहा है। शेयर अपने 50 डीएमए के आसपास चल रहा था और वहां से इसने वापस बढ़ा था। लॉस की यदि हम बात करें तो समय लॉस मेकिंग कंपनी 33 करोड़, फिर वहां से बढ़कर 75 करोड़ और अभी जो टीटीएम चल रहा है वो 79 करोड़ का चल रहा है साथी। और यदि आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 85% से और सेल्स 9% से बढ़ रही है, लेकिन लगातार इसको मिल रहे ऑर्डर से इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में बढ़त होगी साथी। 58.20% है प्रमोटर के पास, 1.62% हो गए एफआईआई, 1.34% हो गए डीआईआई ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची है। वहीं प्रमोटर ने भी लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेची है। 38.85% है पब्लिक के पास साथियों। एक्सिस गेट की सब्सिडरी मिस्ट्राल सॉल्यूशन को सुपर 30 अपग्रेड के लिए 150 करोड़ का ईसीयू डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसमें 10 प्रोटोटाइप और 600 यूनिट का प्रोडक्शन शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी के डिफेंस टेक्नोलॉजी में लीडरशिप को दर्शाएगा, लंबे समय तक रेवेन्यू देगा साथियों। और यहाँ पर ये आप इनके ऑर्डर में भी देख सकते हैं, ये है अनेक्स्चर और ये किस प्रकार से उसको 18 महीने का मिला है। सब्सिक्वेंट टाइम में 3 से 5 साल, 150 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है साथियों एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है। इसकी शुरुआत 95 में तमिलनाडु से हुई थी। ये कंपनी रोड, ब्रिज, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के ईपीसी प्रोजेक्ट में माहिर है। इसके मुख्य क्लाइंट में सरकारी एजेंसियां जैसे भेल, एनएचएआई, पीडब्ल्यू। कंपनी भारत के कई राज्यों में काम करती है, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी पूरे किए। प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है साथियों। बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में भागीदारी बढ़ाना और टेक्निकल कैपेबिलिटी को विस्तार देना कंपनी की यही रणनीति है साथियों। 20% की इसमें बढ़त हुई। 782 करोड़ की कंपनी 158 पर ट्रेड कर रही थी, 255 का हाई। स्टॉक का पी हो गया 13, वहीं पे इंडस्ट्री का पी 20। इंडस्ट्री के पी से सस्ते पे ट्रेड कर रहा है और ये जैसे ही अपने बॉटम पे गया वहां से इसने लगातार बढ़त हासिल की साथी। वहीं पे यदि आप देखें तो जून में प्रमोटर ने भी अपना बहुत बड़ा हिस्सा सेल आउट कर दिया। 60% पब्लिक के पास है और ये एक नेगेटिव बात है। आते हैं तो आरपीपी इंफ्रा को भेल से 1125 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला, जिससे फैब्रिकेशन शॉप की स्थापना और फैक्ट्री फिनिश स्ट्रक्चर की सप्लाई शामिल है। यह ऑर्डर कंपनी की क्षमता को दर्शाता है कि वो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को संभाल सकती है। इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नई संभावनाएं मिलेगी साथियों। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो ऑर्डर है ये 1125 का है और कंपनी 782 करोड़ की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार से आरपीपी इंफ्रा को यदि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते रहे तो किस स्थिति में ये पहुंचेंगे। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड भारत की अग्रणी सोलर एनर्जी कंपनी है जो 1995 से सोलर सेल और मॉड्यूल बनाती है। इसके 3 सब्सिडरी प्रीमियर एनर्जीज, फोटोवोल्टिक, ग्लोबल एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मिलकर सोलर टेक्नोलॉजी में काम करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी पर आधारित है।
इसके प्रोडक्ट में पीवी मॉड्यूल, सोलर सेल और ईपीसी इंस्टॉलेशन शामिल है। कंपनी भारत में ही नहीं विदेशों में भी सप्लाई करती है। आप यहाँ पर देखें साथियों, 46,871 करोड़ की कंपनी है, 1,039 पर ट्रेड कर रही है 5% की बढ़त के साथ। 1,388 का हाई, 756 का लो, स्टॉक का भी 44। इंडस्ट्री के पीछे महंगे पे ये ट्रेड कर रहा है। 0.69 डेट टू इक्विटी। ये देखिए अभी ये कंसोलिडेशन फॉर्म में है, लेकिन धीरे धीरे बढ़त इसमें होती जा रही है साथियों। और वहीं पे आप यदि प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देखें एक समय लॉस मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हुआ 231, 937, 1,047 अभी है। 163% से प्रॉफिट और 59% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। वहीं पे यदि प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 64.25% की मेजर हिस्सेदारी प्रमोटर के पास। डीआईआई ने लगभग दुगनी करके 4.38 और वहीं पे डीआईआई ने भी 12.96% अपनी हिस्सेदारी कर ली और पब्लिक के पास मात्र 17.70% का हिस्सा बचा है साथियों। प्रीमियर एनर्जी को तीन ही सब्सिडरियों को 2703 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें 2059 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल और सेल की सप्लाई शामिल है। ये ऑर्डर घरेलू हैं, वन टाइम बेसिस पर हैं और किसी रिलेटेड पार्टी से नहीं है। इससे कंपनी को अगले 2 वित्तीय वर्ष में बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। सोलर सेक्टर में इसकी स्थिति और मजबूत होगी साथियों। जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड एक फिनटेक कंपनी है जो 2011 से डिजिटल पेमेंट और एक्सपांस मैनेजमेंट सॉल्यूशन देती है। इसका बिजनेस मॉडल सास और प्रीपेड कार्ड बेचते हैं। इसके प्रोडक्ट में जेगल सेव, जेगल प्रोपेल और जेगल एज शामिल है। कंपनी भारत में एसएमई से लेकर बड़े कारपोरेट तक सेवाएं देती है। कंपनी का फोकस है बी2बी सेगमेंट में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बैंकिंग पार्टनरशिप को बढ़ाना, भली भांति पूरा कर रही है साथियों। 5,397 करोड़ की कंपनी 402 पर ट्रेड कर रही है, 597 का हाई, स्टॉक का भी 55। इंडस्ट्री के पीछे बहुत महंगे पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फुल्ली डेट फ्री कंपनी है साथियों। वहीं पे यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस पे देखें तो देखें 4 करोड़ के प्रॉफिट को इन्होंने बढ़ा के 97 मतलब 100% पर ये पहुंचने वाले हैं। 65% से प्रॉफिट और 52% से सेल्स की ग्रोथ इनकी बढ़ रही है साथियों। 44.20% प्रमोटर के पास, 8.50% एफआईआई के पास, 10.64% डीआईआई के पास, 36.64% पब्लिक के पास। जेगल ने सर्वोदया स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की, जिसके तहत बैंकों को जेगल सेव प्लेटफॉर्म मिलेगा जो एम्प्लॉय एक्सपेंट मैनेजमेंट और बेनिफिट्स के लिए। इससे जेगल को बैंकिंग सेक्टर में और नई पहुंच और रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम को मजबूती मिलेगी साथियों। इसके कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कुछ ही दिन पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ भी ये टाई अप किया है साथियों। दोस्तों ये थी उन कंपनियों की ताजा खबरें जिनसे आने वाले दिनों में इनका बिजनेस और शेयर प्राइस दोनों तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही डिटेल्ड और कंप्लायंस फोकस्ड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां आपको मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो जो आपके निवेश के फैसलों को मजबूत बनाएंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि किस कंपनी पर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए, उसमें दी गई जानकारी सेबी के नियमों के अनुसार है, लेकिन यह निवेश की सलाह नहीं। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर के साथ साथियों।